स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड और इस कंपनी ने अपना कारोबार 2006 में स्टार्ट किया था। अगर इसके बिजनेस को देखें तो दोस्तों ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और इनकी सर्विसेज को देखें तो ये कंपनी हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं उनको ये कंप्लीट करती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देखें तो ये कंपनी अपने क्लाइंट के लिए पेपर वर्क और उसके अलावा क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्रबिंग और बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं जिनको ये कंपनी कंप्लीट करती है। और 30 दिसंबर 2024 तक इस कंपनी ने अभी टोटल 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास टोटल 13,528 एम्प्लॉयज़ हैं। और ये कंपनी यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। आईपीओ के डिटेल को देखें तो ये आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन होगा और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर और इसका लोअर प्राइस बैंड है 1265 रुपीज़ पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है 1329 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों अगर किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमेशा अलॉटमेंट अपर प्राइस बैंड वाले को मिलता है। और अगर लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट में 11 शेयर होंगे। और अगर इशू साइज की बात करें तो इसका टोटल इशू है 2497 करोड़, जिसमें कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि आईपीओ से मिले फंड में कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाएगा और इसके जो प्रमोटर और इसके जो शेयर होल्डर हैं जो इस आईपीओ में अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं उनको ये 2497 करोड़ की फंडिंग मिलेगी। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। और रिजर्वेशन की अगर बात करें तो इसमें 75% केआईबी को ऑफर किया गया है, रिटेल को 10% ऑफर किया गया है और एचएनआई को इसमें 15% ऑफर किया गया है। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी को काफ़ी कम अलॉटमेंट किया गया है, तो इस वजह से इसमें रिटेल कैटेगरी के ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 12 दिसंबर थर्सडे के दिन ओपन होगा और 16 दिसंबर मंडे के दिन क्लोज हो जाएगा। इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा 17 दिसंबर को। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 18 दिसंबर के दिन आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर 18 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और 19 दिसंबर के दिन एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट है जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 14,619 रुपीज़। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट के लिए जा रहे हो तो फिर इसमें 13 लॉट हैं जिसमें कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,90,047 रुपीज़। और इस आईपीओ में 11 दिसंबर के दिन एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग होगी, तो फिर हमें 11 दिसंबर को ये पता चलेगा कि कौन से एंकर इन्वेस्टर ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। और इस आईपीओ में रजिस्ट्रार का नाम लिंक्डइन टाइम है, मतलब कि हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे इसके अलॉटमेंट का पता चलेगा। अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी के नंबर मिलियन में पब्लिश किए गए हैं। अगर इसके इनकम की बात करें तो 2022 में इसकी टोटल इनकम थी 7,844 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 10,601 मिलियन और 24 में हो गई 18,579 मिलियन। अगर इसके इनकम को हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2022 में इसके टोटल एक्सपेंसेस थे 4,962 मिलियन, जो कि 23 में हो गए 6,699 मिलियन और 24 में हो गए 14,162 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो फिर आप दोस्तों देख सकते हो कि 2022 और 2023 इन दोनों ईयर में इस कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया था
2022 में इस कंपनी ने 197 मिलियन के एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया था और 2023 में इस कंपनी ने 309 मिलियन के एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया था और उसके बाद 2022 में इसका फाइनल प्रॉफिट है 2329 मिलियन, जो कि 23 में हो गया 3052 मिलियन और 24 में हो गया 3704 मिलियन। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इसकी टोटल इनकम है 12,946 मिलियन और टोटल एक्सपेंसेस हैं 10,285 मिलियन और इसके लास्ट 6 मंथ के टोटल प्रॉफिट हैं 2,085 मिलियन। अगर लास्ट 6 मंथ में देखें तब भी इसके सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके टॉप 10 क्लाइंट का रेवेन्यू देखें तो फिर दोस्तों 2022 में इसके टोटल रेवेन्यू का 68% इसके टॉप 10 कस्टमर से आया था, जो कि 23 में 67% हो गया और 24 में ये 43% रह गया है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अपने टॉप 10 क्लाइंट से डिपेंडेंसी कम कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप को देखोगे तो फिर आपको यहाँ पे झुनझुनवाला फैमिली देखने को मिलेगी। मतलब कि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था। और अभी अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसका ROE है 32% और ROCE है 31.56%। और इसके अलावा दोस्तों इसका पैट मार्जिन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का पैट मार्जिन 20.38% है। और अगर इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ में पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और कंपनी के पास कोई भी फंडिंग नहीं जाएगी। इस आईपीओ में पूरी फंडिंग उन प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर के पास जाएगी जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस को चेक किया है और इस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो फिर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 422 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 31% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी है और शॉर्ट टर्म में भी इसके लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।